आपने ऐसी बहुत सारी महिलाएं देखी होंगी जिनकी एक शिकायत रहती है कि शादी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारे ससुराल में हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। हमारी सास हमें नहीं पूछती है, या ननंद है, देवर जेठ है, जो भी लोग हैं मतलब फैमिली में मेम्बर हैं, वो सब हमें नहीं पूछते हैं किसी भी बात में, और कोई भी कुछ भी बोल देता है। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताऊं, ऐसा इसलिए होता है, उन्हीं लेडीज़ के साथ ऐसा होता है जिनके हस्बैंड उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर आप एक महिला हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो अपने हस्बैंड को ये वीडियो ज़रूर भेजें। और अगर आप एक हस्बैंड हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सोचें समझें, जो भी अब बातें मैं बताने वाली हूँ वो क्या आप वो गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं? अगर आप वो गलतियाँ कर रहे हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, आपको उन गलतियों को सुधारना चाहिए। क्योंकि एक आपकी वाइफ ही है जो आपके ऊपर ही डिपेंडेड है उस घर में, वो आपकी वजह से है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ससुराल में किसी भी लड़की की रिस्पेक्ट क्यों नहीं होती है, किन लड़कियों की रिस्पेक्ट अपनी ससुराल में नहीं होती है। तो जिन लड़कियों के हस्बैंड उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, जिन लड़कियों के हस्बैंड उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, सबसे ज़्यादा इंसल्ट उन्हीं लड़कियों की जाती है। और कभी भी आपने देखा होगा कि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि किसी भी घर में 2-3 भाई हैं जिनकी शादियां हो रखी हैं, ठीक है, उनके बच्चे भी हैं, लेकिन 2 भाई ऐसे हैं कि वो हमेशा अपनी पत्नी के सपोर्ट में खड़े हैं, ठीक है। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो भी कुछ सोचते हैं, मतलब कुछ भी कहने से पहले, अपने जो बेटे की वाइफ है उसको कुछ भी कहने से पहले 4 बार सोचते हैं कि मैंने अगर अपनी बहू को कुछ कहा तो बेटे को बुरा लग जाएगा, कहीं उसको बुरा ना लग जाए, वो हमसे नाराज़ ना हो जाए। क्योंकि उन्हें पता है, अंदर से उन्हें पता है कि अगर हम अपनी बहू को कुछ कहेंगे तो बेटा सपोर्ट में आके खड़ा हो जाएगा, उसको बुरा लगेगा। जब बेटा बहू के साथ में कुछ भी गलत से तरीके से नहीं बोलता है तो सबको दिखता है वो कि मेरा बेटा अपनी पत्नी की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। लेकिन वहीं पर अगर एक भाई ऐसा है, एक बेटा ऐसा है, एक लड़का ऐसा है, एक पति ऐसा है जो अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो सब लोग उसकी पत्नी को कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी। मतलब घर में जितने भी मेंबर होते हैं, माँ होती है, भाई होते हैं, उनकी पत्नी होती है, बहन होती है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भले ही उसकी पत्नी कितनी भी अच्छी हो, भले ही उसकी पत्नी कितनी ही अपने घर वालों की सबकी सेवा भी करती हो, आपने अपनी सास की सेवा करती हो, लेकिन जिस लड़की का पति उसको सपोर्ट नहीं करता है, जिस लड़की का पति उसको रिस्पेक्ट नहीं देता है ना, उसके ससुराल में उसको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देता है। तो मैं यहाँ सब पतियों से यही कहना चाहती हूँ, देखिए आपकी पत्नी आपकी वजह से इस घर में आई है, आपके पेरेंट्स के साथ में माँ बाप हैं, भाई बहन है, सबके साथ रिश्ता आपकी वजह से है। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी पत्नी और अपने परिवार वालों के बीच में एक ब्रिज का काम करें, दोनों को मिला जुला के, दोनों के बीच में ना आपको ही एक पुल का काम करना है कि अगर कहीं भी कोई गलती होती है तो आपको उसको सुनना है, समझना है और फिर कोई भी निर्णय लेना है। ऐसा नहीं है कि हर बात में आप अपनी पत्नी को समझाते रहते हैं या फिर डांटते रहते हैं या किसी के भी सामने कुछ भी बोल दिया। मैंने देखा है अक्सर कई हस्बैंड क्या करते हैं, जैसे कि उनकी वाइफ की कोई भी गलती हो जाती है, वो सबके बीच में बैठ के उसका मजाक बनाते हैं। कई बार उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेके बनाते हैं, जैसे कि कोई अगर जैसे शादी के बाद किसी की वाइफ का वेट ज़्यादा बढ़ गया है, वो 4 लोगों के बीच में बोलेंगे, ओ मोटी इधर आ। अपनी पत्नी को मोटो मोटी मतलब कुछ भी कह के वो बुलाते हैं। तो ये गलत है। अगर आप अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपके परिवार में कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, वो आपकी अर्धांगिनी है, वो ही है जो आपके दुख में सुख में आपका जीवन भर साथ देगी। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है अपनी पत्नी की अपने घर में रिस्पेक्ट करवाना। जैसे कि आप चाहते हैं कि मेरी पत्नी है मेरे माँ बाप की सेवा करे, बड़े जो भाई है, बड़े भाई बहन है, जो भी परिवार के लोग हैं वो उन सबके साथ प्यार से रहे, उनकी सेवा करे। तो ये आपका फ़र्ज़ भी बनता है अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट देना, उसकी बातों को सुनना, समझना। या फिर अगर आपके परिवार में से कोई भी इंसान, कोई भी अपनी आपकी पत्नी को कुछ भी कहता है तो ये आपका वहाँ पर भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी पत्नी के सपोर्ट में खड़े हों, उसका साथ दें। वो आपकी वजह से इस घर में है। जो ये लोग हैं, आपके भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, उन सब के साथ आपकी पत्नी का रिश्ता आपकी वजह से है। वो सिर्फ़ आपकी वजह से उस घर में है और उन लोगों से आपकी वजह से रिश्ता निभा रही है। अगर आप बीच में आकर इस तरीके से मतलब ये काम नहीं करेंगे कि आप अपनी पत्नी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमेशा अपनी पत्नी को डांटते रहेंगे, समझाते रहेंगे, कभी कहेंगे मैं तुझे चुप कराने के लिए कोशिश करता हूँ, तू चुप रहा कर, ये बड़े हैं, ये जो बोलते हैं उनको बोलने दे। मतलब अगर आप हमेशा अपनी पत्नी को ही समझाते रहेंगे तो वो टाइम दूर नहीं है कि जब वो आपकी भी नहीं सुनेगी और अपने ससुराल में किसी की भी नहीं सुनेगी। क्यों? और वहाँ पर नाम क्या ख़राब हो जाएगा कि ये तो बहू ही ऐसी है, पत्नी ख़राब है। जबकि
आपकी वजह से ऐसे वो ख़राब हुई है। अगर आप अपने घर वालों के बीच में और अपनी पत्नी के बीच में एक पुल का काम करते, दोनों की बातों को सुनते, समझते, जिसकी भी गलती है अगर आप उसी से बात करते, उसी को डांटते, ना कि हर समय अपनी पत्नी को ही डांटते रहते, समझाते रहते, तो ये नौबत ना आती। एक दिन ऐसा आता है कि जब पत्नी का धैर्य जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, उसके सब्र की सीमा टूट जाती है और फिर वो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करती है, क्योंकि उसको समझ आ जाता है मैं कितना भी कर लूँ इन लोगों के लिए, मैं अपने हस्बैंड के लिए कितना भी कर लूँ, उनको भी हमेशा मेरी गलती नज़र आती है। मैं अपनी सास के लिए कितना भी कर लूँ, उनको भी हमेशा मेरी गलती नज़र आती है। कभी कोई मेरी तारीफ़ नहीं करता है, मैं कितना भी अच्छा घर का काम कर लूँ, कभी कोई मेरी तारीफ़ नहीं करता है। जब कोई कमी की बात आती है तो सब लोग मुझे बोलने शुरू कर देते हैं। तो उसको धीरे धीरे ना ये सब चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। फिर वो जब टाइम धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है, बच्चे भी बड़े होते रहते हैं, बच्चे उसके सपोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं, फिर वो किसी की परवाह नहीं करती है। तो इसीलिए आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि एक लड़की 2 घरों को संभालती है, ऐसे ही एक लड़का भी होता है जो अपने परिवार के और पत्नी के बीच में दोनों में प्यार उनका बना रहे, इस रूप में काम करता है। लड़के का फ़र्ज़ होता है, पति का फ़र्ज़ होता है कि कैसे करके मैं इन दोनों को मिला के रखूँ। जहाँ पर पति ये काम कर लेते हैं ना, अपनी पत्नी के भी सपोर्ट में खड़े होते हैं और अपने घर वालों के साथ भी वो अच्छे से रहते हैं, तो वहाँ पर उसकी पत्नी का और घर वालों का हमेशा प्यार बना रहता है। ठीक है। और जहाँ पर पति अपनी पत्नी को सपोर्ट नहीं करते हैं या फिर अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं, हमेशा सिर्फ अपने घर वालों को सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर ही ये लड़ाई झगड़े सब कुछ होता है। फिर एक टाइम बाद आप अकेले रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे जैसे करके एज बढ़ती है ना, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, भाई बहनों से अलग हो जाते हैं, अभी तक जॉइंट फैमिली थी, फिर धीरे धीरे करके बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर अलग रहने लग जाते हैं। फिर एक टाइम के बाद आपका जब परिवार बन जाएगा ना, आप कितना भी अपनी पत्नी से लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे जिन लोगों के लिए, वो लोग एक दिन आपके काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हो चुके हैं, उनके भी परिवार हैं, बीवी बच्चे हैं, वो उनके साथ मस्त हैं। लेकिन आप तो हमेशा अपनी पत्नी से उन्हीं लोगों के लिए लड़ रहे थे। आज आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपका साथ देंगे, आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी आप खुश होंगे, दुख होंगे, सब उनके साथ ही आपको सेलिब्रेट करना है। तो हमेशा अगर आप चाहते हैं आपकी पत्नी, आपके बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करें, तो मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा अपनी पत्नी को ही सपोर्ट करें, नहीं। लेकिन अगर वो गलत है तो आप उसको भी कुछ कहें, समझाएं, डांटें, जो भी आपको ठीक लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी हमेशा आप पत्नी को ही चुप कराते रहें, तू चुप हो जा, बड़े हैं, बोलने दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता। कोई बात कैसे नहीं है? अगर किसी ने उसको कुछ भी कहा है, गलत कहा है, तो आप भूल जाएंगे क्योंकि आपकी माँ ने या भाई बहनों ने उसे कुछ कहा है, वो नहीं भूलेगी। अगर आप उसको समझाएंगे, जितना आप उसे समझाते जाएंगे, भूल जा भूल जा भूल जा भूल जा, वो उतना ही उसको याद आती रहेगी। और लेकिन अगर आप जिस दिन उसको समझना शुरू कर देंगे ना कि हाँ तेरे साथ ये गलत हुआ है, मैं मानता हूँ, मैं बात करूँगा, और आप अपने सामने बैठ के, ये थोड़ी ना होता है कि लड़ाई करनी है, आपको बैठ के बात करनी है, जिसने भी आपकी पत्नी को कुछ कहा है, तो उससे क्या होगा, आपकी पत्नी भी शांत हो जाएगी, उसको लगेगा कि हाँ मेरा हस्बैंड मेरे सपोर्ट में खड़ा है, उसको पता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। और कहीं ना कहीं आपके ही घर वाले ना, आप उनको कुछ कहोगे क्योंकि आपका तो खून का रिश्ता है, आपके घर वालों को आपकी बात का उतना बुरा नहीं लगेगा जितना कि आपकी पत्नी की बात का बुरा लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर अपने हर एक पत्नी से भी एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपने पूरी कोशिश कर ली, अपने पति को समझा भी लिया कि आपको ऐसे करना पड़ेगा, जब तक आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आपके घर वाले मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, या तो फिर पति हो सकता है कि अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करते हैं, फिर भी घर वाले या फिर जैसे कोई सास है, जेठ जिठानी है, ननद है, कोई भी है घर में लोग हैं, वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो आपको फिर यहाँ पर अपने आप कदम उठाने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि मेरा पति तो कभी नहीं बोलेंगे, मेरे साथ कोई कुछ भी कहता है, मुझे, मेरे बच्चों को कोई कुछ भी कहता है, मेरे हस्बैंड को लगता है कि नहीं बड़े हैं बड़े हैं, तो यहाँ पर मैं हर एक पत्नी से कहना चाहती हूँ कि डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपने लिए कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत धैर्य रख लिया, आपने देख लिया 5 साल 10 साल 15 साल आपने इंतज़ार कर लिया, बहुत रो भी लिए, झींक लिए, सब कुछ कर लिया, और कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं है कि जो आपके सपोर्ट में खड़ा है। आप किसी के सामने अपने मन की बातें भी बताते हैं, लेकिन कोई, सब लोग पता है क्या कहेंगे, कोई बात नहीं है, हो ही जाता है, ऐसे तो चलती रहती हैं, घर घर में चलती हैं ये सब कुछ तो। लेकिन कोई भी आपकी परिस्थिति को नहीं समझता है जो उस समय पर आपने सहन की है। तो यहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको अपने लिए कदम उठाना है। अब आपको सोचना है, अपने हस्बैंड को बार बार परेशान नहीं करना है कि मुझे तो आपके भाई ने ये बोल दिया, माँ ने ये बोल दिया, कि कुछ भी अपने हस्बैंड को कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको समझ आ गया है कि मेरे हस्बैंड इन लोगों को कुछ नहीं कहेंगे, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेने की।
तो अब आपको अगर कोई भी कुछ भी कहता है, वो कोई भी है परिवार में, आपकी सास है, जेठ है, जिठानी है, ननद है, मतलब जो भी रिश्ते होते हैं, देवर है, देवरानी है, जो भी लोग, अगर आपको कोई कुछ भी कहता है, आपको भी उसी टाइम उन लोगों को उसी जैसी भाषा में वो बात करते हैं वैसी ही भाषा में आपको जवाब देना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप बर्दाश्त करती ही रहेंगी तब तक आपके साथ गलत किया जाएगा। जिस दिन आप सामने वाले को पता चल जाएगा ना, अगर हमने इसके साथ कुछ भी गलत किया, ये हमें भी नहीं छोड़ेगी, जैसे कि हमने इसके साथ कुछ गलत किया, ये उसका उल्टा जवाब ज़रूर देगी, तो उसी दिन से वो आपसे डरने लग जाएंगे। प्यार से तो उन्होंने कभी रिस्पेक्ट नहीं किया, आपने बहुत सेवा भी कर ली, सबकी पूरी रिस्पेक्ट भी करी, लेकिन तब तो उन्होंने आपकी नहीं पूछ करी किसी ने भी, ठीक है। अब आपको अपना गुस्सा दिखाने का टाइम है, क्योंकि एक एज के बाद ना, जब आपकी एक एज बढ़ती रहती है, उस टाइम पे भी अगर हर इंसान वैसे ही बिहेव करता रहेगा तो वो टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए 40-45 के बाद ना वैसे भी लेडीज़ के शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे आते हैं, क्योंकि वो मेनोपॉज का टाइम आ जाता है। उस टाइम पे जो इतने सालों तक का जो अपमान आपने झेला है ना, वो सब मिलजुल कर आपको उस टाइम पे परेशान करता है, और वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का कारण बनता है। उससे बीपी बढ़ जाता है, उससे शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो अब आपको समझ आ गया है कि मेरे हस्बैंड तो नहीं बोलेंगे, इनको तो ये लगता है कि नहीं, बड़े हैं, इनके आगे नहीं बोलना चाहिए। अब आप एक ऐसी एज में आ गए हैं, अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये भी नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। भाई इतने सालों तक तो आप बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब एक सीमा पार हो चुकी है। अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। कोई भी आपको कुछ भी कहता है, आपको उसी टाइम उसका जवाब देना है, उसी भाषा में उसका जवाब देना है। ऐसा आपको अपनी इंसल्ट कराने का किसी को भी अधिकार नहीं देना है। और हाँ, रिश्ते आपके पति के, उनके भाई बहनों के साथ में, खून का रिश्ता उनके साथ में है, आपका उनके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है। अगर आप उन्हें रिस्पेक्ट देती हैं तो बदले में आपको भी रिस्पेक्ट चाहिए। अगर फिर भी आपके रिस्पेक्ट देने के बाद भी कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है तो क्या आपका कोई कुछ भी नहीं लगता है? आपके पति की वजह से उनके साथ रिश्ता, आप अपने पति से अपना रिश्ता निभाइए। सामने वाला जो इंसान आपके साथ जैसा करता है, आपको फिर वैसा करने पे मजबूर होना ही पड़ेगा। क्योंकि जितना आप दब दब के रहेंगी, डर डर के रहेंगी, उतना बच्चों के ऊपर भी वही असर पड़ता है। बच्चे भी वही सीखते हैं। आपका बेटा है या फिर बेटी है, दोनों वही सीखेंगे। डर के रहना, एकदम दबदबा सा बना के रहना, लोग उनको आएंगे दबा के चले जाएंगे, तो आप अपने बच्चों को भी क्या सिखाएंगी? तो हमेशा आपको अपने आप से किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, लेकिन कोई आपके साथ गलत करता है तो उसको भी बर्दाश्त नहीं करना है। और यहाँ पर मैं फिर से एक बार हस्बैंड को बोलना चाहूँगी कि आप अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करें, उसको सम्मान दें, अपने घर वालों को भी समझाएं कि वो आपकी पत्नी है, वो अब आपका हिस्सा है, तो आपके घर वालों को भी उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जिस दिन आपने जिम्मेदारी ले ली ना, कोई भी वाइफ आगे से नहीं बोलेगी आपके घर में, वो सबकी रिस्पेक्ट करेगी, सबको वो इज्जत देगी। जब उसको एहसास हो जाएगा ना कि मेरा पति मेरे सपोर्ट में खड़ा है ना, वो आपके घर में सबकी रिस्पेक्ट करेगी। तो यहाँ पर मैं पति और पत्नी दोनों से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि पति का फ़र्ज़ बनता है अपनी पत्नी को सम्मान देना और अपने घर वालों से उसका सम्मान करवाना। और ऐसे ही पत्नी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है आपने पूरी कोशिश कर ली, अपने पति को समझा लिया, 10 साल 15 साल हो गए, आज भी वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, घर में कोई भी आता है आपका अपमान करके चला जाता है, तो अब यहाँ पर आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और कोई भी आपको कुछ भी कहता है, कोई भी गलत आपके साथ करता है, तो आपको उसी भाषा में उसका जवाब देना ही पड़ेगा, बिना डरे, बिना झिझके। ठीक है, बाकी आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सबके साथ शेयर करें। चैनल अगर पहली बार देखा है तो उसको सब्सक्राइब करें, बिल्कुल भी ना जाए। थैंक यू सो मच।